हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपहरण और अव्यपहरण के बीच के अंतर के बारे में। साथ ही में जानेंगे इससे जुड़े जजमेंट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों, महिलाओं एवं बच्चों का अपहरण एवं व्यपहरण एक सामान्य बात हो चुकी है। महिलाओं का अपहरण सामान्यतः विवाह एवं मैथुन के लिए किया जाता है। भिक्षावृत्ति आदि के लिए तो बालकों का अपहरण सामान्यतः किया जाता है। दोस्तों, आजकल मुक्त धन, जिसे हम फिरौती कहते हैं, के लिए भी अपहरण किया जाना सामान्य बात हो गई है। यह अपहरण एक नवीन प्रकार है। इसे फिरौती हेतु व्यपहरण यानी अबडक्शन एंड किडनैपिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए अवयस्क बालकों के अपहरण की तो बारसी आज के समय में आ गई है। दोस्तों, अभिभावकों के संरक्षण में से बालक बालिकाओं का अपहरण किया जाना तो सामान्य घटना बन चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि भी हो रही है। इस प्रकार अपराध को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 359 से 369 तक इस संदर्भ में व्यापक उपबंध किए गए हैं। इसमें अपहरण एवं व्यपहरण की निम्न विधियां बताई गई हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहला है भारत में से व्यपहरण यानी आईपीसी धारा 360। दूसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, आईपीसी धारा 361। तीसरा है भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त व्यय का व्यपहरण यानी आईपीसी की धारा 363 का। चौथा है हत्या के लिए व्यपहरण या अपहरण यानी आईपीसी की धारा 364। पांचवा है मुक्त धन अर्थात फिरौती के लिए व्यपहरण यानी आईपीसी की धारा 364 का। दोस्तों, छठा है परिरोध करने के लिए व्यपहरण यानी आईपीसी की धारा 365। सातवां है विवाह अथवा आयुक्त संभोग आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण, आईपीसी की धारा 366। दोस्तों, आठवां है घोर उपहत्य दासत्व आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण, आईपीसी की धारा 367। नवा है दोस्तों संपत्ति की चोरी के आशय से शिशुओं का व्यपहरण या अपहरण, आईपीसी की धारा 369। अब ये जान लेते हैं व्यपहरण क्या है यानी व्हाट इज किडनैपिंग। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में व्यपहरण यानी किडनैपिंग की परिभाषा नहीं दी गई है। धारा 359 में केवल यह कहा गया है कि व्यपहरण दो प्रकार का होता है। पहला भारत में से व्यपहरण, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण यानी व्यपहरण का शाब्दिक अर्थ है बाल चोरी। दोस्तों, बालकों की ऐसी चोरी सामान्यतः उनसे भिक्षावृत्ति कराने, मुक्त धन प्राप्त करने, उनके शरीर से संपत्ति की चोरी करने आदि के लिए की जाती है। अब आइए जान लेते हैं अपहरण के बारे में। दोस्तों, अपहरण की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में दी गई है। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान में जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण यानी अबडक्शन करता है यह कहा जाता है। इस प्रकार अपहरण के निम्न दो तत्व हैं। पहला, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य या उत्प्रेरित किया जाना। दूसरा, ऐसा बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा किया जाना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की को उसके ससुराल से फुसलाकर ले जाता है तो इससे प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा अपहरण माना जाएगा। इसके बारे में दोस्तों एक जजमेंट भी है। फूला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1979 क्रिमिनल लॉज रिवीजन 234 राजस्थान। गंगा देवी बनाम राज्य 1914-12 ALJR 1911 में इसे एक निरंतर अपराध माना गया है। वहीं पर दोस्तों झापसा कबाड़ी बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2002 SC 312 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां 3 वर्षीय बालक को उसकी माता की गोद से अपहरण किया गया हो, वहां दोष सिद्ध के लिए केवल माता की साक्ष्य पर्याप्त है। अब ये दोस्तों बात कर लेते हैं अपहरण और व्यपहरण के बीच के अंतर के बारे में। तो दोस्तों, व्यपहरण एवं अपहरण के बीच के अंतर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है, जबकि व्यपहरण केवल अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति का किया जा सकता है। ऐसा अवयस्क यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का, और यदि स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है, जबकि व्यपहरण किसी विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा में ही किया जा सकता है। तीसरा है दोस्तों, अपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, जबकि व्यपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। चौथा है दोस्तों, अपहरण में यदि अपहृत व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र सम्मति प्रदान की जाती है तो अपहरण के अपराध का गठन नहीं होता है, जबकि व्यपहरण में सम्मति का कोई महत्व नहीं होता है। तो दोस्तों, अपहरण और व्यपहरण के बारे में आपने आज की इस वीडियो में जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।